अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले को एक हौलनाक वाकया करार दिया है। तफसीलात के लिए अब हम चलेंगे सहर माजिद के पास। सहर, अमरीकी सदर ने इस बारे में क्या कहा मजीद? जी सारा, कल व्हाइट हाउस में होने वाली एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले हमले के हवाले से कहा है कि ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है और वो इन तमाम रिपोर्ट से बाखबर हैं। ठीक, तो ये तो था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस हमले के हवाले से। हमले के फौरन बाद हमने देखा मुख्तलिफ अमरीकी हलकों की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें मजम्मत की गई थी इस हमले की। जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमरीकी महकमा खारजा, उसका इस हवाले से क्या रिएक्शन सामने आया, क्योंकि वहाँ भी कल ब्रीफिंग हुई? जी बिल्कुल सारा, स्टेट डिपार्टमेंट के नायब तर्जुमान रॉबर्ट पैलेडिनो ने कहा है कि अमेरिका इस हमले की शदीद मजम्मत करता है और इस हवाले से दोनों ममालिक भारत और पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। हम भारतीय हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, न सिर्फ इस हादसे में होने वाले नुकसानात पर इज़हार अफसोस के लिए, बल्कि भारत को अमेरिका की सपोर्ट का यकीन दिलाने के लिए भी, क्योंकि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है और हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर तरह से भारतीय हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ भी इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि वो इस हादसे की तहकीकात करें और इसके जिम्मेदारों को सजा दें। व्हाइट हाउस से एक बयान जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान को अब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा होकर काम करना पड़ेगा और मुल्क से दहशतगर्दों की पनाहगाहों का खात्मा करना होगा। इसके अलावा इस बयान में ये भी कहा गया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अब अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो गए हैं। जी सारा। ऑलराइट, सहर माजिद हमारे साथ ही कैपिटल हिल से, जहाँ पे इस वक्त बर्फ पड़ रही है और इसलिए शहर के पीछे बहुत धुंधला मंजर है। सहर, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपडेट। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद खारिजा की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान को मुस्तरद करना गैर मुतवक्को नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एक खिताब में भारत को ये पेशकश की थी कि वो पुलवामा हमले की आज़ाद तहकीकात करवाए और अगर उसमें पाकिस्तान से किसी के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले तो इस्लामाबाद कार्रवाई करेगा। भारतीय वज़ारत खारिजा ने इसे खोखला वादा कहकर मुस्तरद कर दिया। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश मोहम्मद ने कबूल की है, मगर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उन्हें अब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जैश मोहम्मद ने अभी तक कोई इस हमले को तस्लीम नहीं किया और ना ही कहा है कि वो इस हमले में मुलव्विस थे। ठीक, बिल्कुल कैटेगोरिकली, कम से कम मेरी नज़र से ऐसा बयान नहीं गुजरा। एक उनने कहा कि जनाब बारूद आया, ये आया, उनके अपने फौजी जनरल ने कहा इस तादाद में, इस मिकदार में बारूद अक्रॉस द बॉर्डर आ ही नहीं सकता, ये मकामी तौर पर खरीदा गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोधी का कहना है कि तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने पुलवामा हमले के बाद पैदा होने वाली पाक भारत कशीदगी के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू में एम्बेसडर लोधी ने बताया कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से दरख्वास्त की है कि वो तनाव में कमी के लिए खुलकर मुतालबा करें, क्योंकि उनके मुताबिक दोनों मुल्क एक ऐसी सूरत हाल के करीब पहुंच चुके हैं जो काबू से बाहर हो सकती है। मैंने उन्हें याद दहानी कराई कि कशीदगी की रोकथाम उनकी हिकमत अमली का मरकज और उनके विजन की रूह रही है। ये उसी हिकमत अमली पर काम करने का वक्त है कि वो पाकिस्तान और भारत के बीच सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोकें। मेरे वजीर आजम ने आज सुबह ही भारत को इस वाक़े की तहकीकात कराने की पेशकश की है। उन्होंने मसला जम्मू कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात फिर से शुरू करने की भी पेशकश की। ये वो इशू है जो तशद्दुद के जारी रहने की असल वजह है। हम इस मसले का हल कश्मीरी लोगों की ख्वाहिशात के और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होता देखना चाहते हैं। अब इस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि ईरान भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले एक बड़े हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दे रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान से मुल्हिक ईरानी सूबे सिस्तान में 27 पासदारान इनकलाब एक दहशतगर्द हमले में हलाक हुए थे, जिसकी मनसूबाबंदी तेहरान के मुताबिक पाकिस्तान में की गई। अफगानिस्तान भी अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में मौजूद अनासर की जानिब इशारा करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान इस तासुर को दूर करने के लिए क्या कर रहा है कि उसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, एम्बेसडर लोधी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र किया।
पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने आज ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को याद दहानी कराई है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सामना कर चुका है। हमने दहशतगर्दी के हाथों हजारों जानें खोई हैं और हमने इसका मुकाबला किया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा अब टल चुका है। हमारे ख्याल से हमने खित्ते में अकायदा की तबाही में मरकजी किरदार अदा किया है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज भारत में हैं, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात की। इस मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म ने पुलवामा हमले का जिक्र भी किया। तफसीलात के लिए हम बात करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी से। रितुल, ये बताइएगा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का क्या कहना था और फिर उस पर सऊदी वली-ए-अहद ने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया? सारा बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आज रहे अगर हम देखें, क्योंकि एक तरफ भारतीय वजीर आजम थे जिन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि टेररिज्म के मुद्दे पर उनकी बात हुई है सऊदी प्रिंस के साथ, और दोनों ही मुल्क एक पेज पर हैं और दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्पेशली जो भी मुल्क हैं टेररिज्म को जो सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जो भी मुल्क टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाना जरूरी है। सऊदी प्रिंस की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना था कि वो टेररिज्म के मुद्दे पर और एक्सट्रीमिज्म के मुद्दे पर हर तरह का सपोर्ट देने के लिए तैयार है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए वो तैयार है। लेकिन उसके बाद एमईए की तरफ से एक ब्रीफिंग हुई जिसमें साफ तौर पर पाकिस्तान नहीं लिया गया था, कोई सिर्फ रेफरेंस भी नहीं था पाकिस्तान का, इशारों में बात की गई थी। लेकिन अब जब एक प्रेस ब्रीफिंग हुई एमईए की तरफ से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी का मुद्दा उठाया गया सऊदी प्रिंस के साथ, और सऊदी प्रिंस इस बात से भी अग्री करते थे कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस होने चाहिए यूएन में टेररिस्ट और टेरर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उसको भी वो पूरी तरह अग्री करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज एमईए की ब्रीफिंग में कही गई वो ये थी कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग को दोबारा शुरू करने के लिए भी ये बात का भी मुद्दा सामने आया, लेकिन भारत की तरफ से साफ कहा गया कि नेसेसरी कंडीशंस जब तक नहीं बनेंगी तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा रितुल, एक और इंटरेस्टिंग एंगल इस ट्रिप को देखने का ये भी है कि भारत के लिए भी एक बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि उसके भी ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दूसरी जानिब वो सऊदी अरब के साथ भी डील्स कर रहा है। इस दफा जो विजिट हुई है पहली सऊदी वली-ए-अहद का जो भारत का पहला दौरा है, इसमें कम से कम 5 मुख्तलिफ शोबों में मंसूबों के बारे में भी मुआहदे हुए हैं। तो उन एग्रीमेंट्स के बारे में बताइए, किन जो सेक्टर्स हैं उनको टारगेट किया गया है? जी देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब के साथ अगर हम भारत के रिश्तों को देखें तो उसमें जो इकोनॉमिक कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जिनको सऊदी अरब ने आइडेंटिफाई किया है ट्रेड के लिए और आगे बिजनेस के लिए, उसमें भारत एक है। तो बिजनेस के लिहाज से सऊदी अरब बहुत इंपॉर्टेंट भारत को मानता है, ये तो एकदम क्लियर है ही। 5 जो अग्रीमेंट साइन किए गए वो इन्वेस्टमेंट में साइन किया गया, ब्रॉडकास्टिंग को लेके इन्वेस्टमेंट एक अग्रीमेंट साइन हुआ। इसके अलावा टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीजें हैं जिस पर अग्रीमेंट साइन हुए, और साथ ही डिफेंस कोऑपरेशन दोनों मुल्कों के बीच बढ़ेगा, ये दोनों मुल्कों ने तय किया। और ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज अब आगे बहुत जल्द दोनों नेशन करेंगे, ये भी कहा गया। इसके साथ ही जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, उसको सऊदी अरब ने आज उसके जानिब से एक अग्रीमेंट साइन किया जो कि उसको 73rd नेशन बना देता है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा होगा। सारा और भाई रितुल जोशी हमारे साथ थी दिल्ली से और हमें सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के पहले दौरा भारत के बारे में तफसीलात दे रही थी। रितुल, बहुत शुक्रिया। पाक भारत कशीदगी एक ऐसे वक्त में शिद्दत इख्तियार कर गई है जब बैनुल-अक़वामी सिफारती कोशिशों का मरकज अफगानिस्तान है। ये तनाज़ा खित्ते की सूरत हाल को कैसे मुतासर कर सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में मौजूद सीनियर तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से। खटक साहब, एज ऑलवेज वेलकम टू व्यू 360। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के जो सफीर हैं जाहिद नसरुल्लाह, उन्होंने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारतीय जहरीत होती है तो फिर उससे अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात भी मुतासर हो सकते हैं। और जवाब में अफगान सदर के तर्जुमान हारून चखनसूरी ने इसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी के मसले पर तवज्जो दे। अब इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रहा है वो अफगानिस्तान में जारी कोशिशों के लिहाज से बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के लिए भी कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है? मेरा ख्याल है बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो इस वक्त किरदार अदा कर रहा है अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसमें अगर इस किस्म का कोई तनाज़ा जो कि ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है और कहीं जंग शुरू हो जाती है या कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें कि फोर्स का इस्तेमाल होता है, तो जाहिर है ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ऑलरेडी
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये मसला खड़ा हुआ है, ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर रहा है और इस बात का इम्कान बिल्कुल मौजूद है कि इसमें इंटेंसिटी बढ़ सकती है, क्योंकि भारत में इस वक्त सियासी सीजन है, इंतखाबात करीब हैं और गुज़श्ता चंद इंतखाबात पे हमने देखा है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी सियासत होती चली आई है। और अब इस वाक़े के बाद तो जो वो वोटर, स्पेशली जो बीजेपी और दूसरी पार्टीज जो कि हमेशा एंटी पाकिस्तान रेटरिक के ऊपर इलेक्शन में अच्छे वोट हासिल करते रहे, वो इसको एक सियासी तौर पर एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से भी सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़ा प्रेशर है इस वक्त। राइट, और इस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है भारत की, जो वजारत खारिजा, उनकी जानिब से जो कल स्टेटमेंट सामने आई वज़ीर आज़म इमरान खान के पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद, तो उसमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस तासुर को भी ज़ाहिर करने की कोशिश की, इसको मुस्तरद किया कि भारत में जो इलेक्शंस हैं उनका असर पड़ा है भारत के रिएक्शन पर। बहरहाल अब सवाल यह भी बनता है कि वाशिंगटन से इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों ही क्या तवक्को कर सकते हैं। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन के बयान की बात आती है तो उन्होंने तो भारत के इस हक की हिमायत की कि भारत के पास ये हक है कि वो अपना दिफा कर सकता है, लेकिन इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाना चाहिए इस बयान को भी, और उसके अलावा वाशिंगटन से क्या तवक्को करनी चाहिए दोनों मुल्कों को? मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस मौके पर, जब गुज़श्ता 18 सालों में पहली मरतबा अफगानिस्तान अमन के इतने करीब पहुंचा है, कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये जो फजा है ये मजीद खराब हो और इसका बराह रास्त असर जो बातचीत हो रही है उस पर पड़े। और आपने देखा, ठीक है, जॉन बोल्टन ने जो कहा, उनके जिस किस्म के नजरियात हैं उनसे शायद इसी किस्म के जो बयानात हैं उनकी तवक्को की जा सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान को भी ना भूलिए जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कोई स्टैंस लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि बड़े केयरफुल थे और उन्होंने कहा कि हम बाद में इस पर अपना बयान देंगे और चाहिए कि दोनों मुल्क आपस में इस मामले को तय करें। कोशिश अमेरिका की शायद यही होगी कि इन मामलात को थोड़ा ठंडा करें, क्योंकि ये किसी भी सूरत में अमेरिका के इस इलाकाई जो मफादात हैं उसके लिए किसी सूरत में ठीक नहीं है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतनी मेहनत के बाद जो अफगान पीस प्रोसेस चला है रेल्स पर दोबारा वो डीरेल हो जाए, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। अब आज पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी खारिजा हैं तहमीना जंजुआ, उन्होंने भी यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ओहदेदारों से भी मुलाकात की और वहाँ पे भी उन्होंने इसी इशू को उठाया कि भारत का जो रिएक्शन है वो बहुत सख्त है और कशीदगी को कुछ कम किया जाए। जो दीगर रीजनल पावर्स हैं, खासतौर पर चाइना और रशिया, जो इस वक्त अफगान पीस प्रोसेस में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं, क्या उनकी जानिब देखा जाए इस सूरत हाल को, कह लीजिए, थोड़ा टोन डाउन करने के लिए? बिल्कुल, मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। बैकडोर, आई विल बी वेरी सरप्राइज कि वो ना कर रहे हों, क्योंकि इस वक्त जो रीजनल डायनामिक्स हैं वो बहुत ज्यादा बदल रही हैं। उस खत्ते में आप देखिए वहां पर एक रीजनल री अलाइनमेंट हो रही है और वहां पर उस री अलाइनमेंट में पाकिस्तान का बड़ा किरदार देखा जा रहा है। इसलिए चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान में इतनी भारी सरमायाकारी की हुई है। सऊदी अरेबिया के आपने अभी MBS का ट्रिप देखा पाकिस्तान में, प्रिंस सलमान का, जहां पर कि उन्होंने $20 अरब के मुआहदे किए। सऊदी अरब अपनी स्टेक्स पाकिस्तान में मजीद बढ़ा रहा है और आप इसको इस तनाजुर में सिर्फ न देखिए कि ये पाक सऊदी ताल्लुकात हैं, बल्कि आप इसको ईरान सऊदी राइवलरी के तनाजुर में भी देखिए कि अगर एक तरफ ईरान ने अपनी चाबहार पोर्ट इंडिया के हवाले की तो उससे 70 मील दूर गवादर में सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल रिफाइनरी लगा रहा है और वो ईरान की बॉर्डर के करीब जा रहा है। तो जाहिर है कि रीजनल डायनामिक्स का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा असर है। आप सिर्फ इसको प्योर सऊदी पाकिस्तान या पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में जरूर देखिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि रीजनल डायनामिक्स को ना भूलिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं इसके, अब देखना ये है कि किस तरह से मूव करते हैं और किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और रीजन में जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने में मदद देते हैं। जहांगीर खटक, सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ थे न्यूयॉर्क से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और इसके अलावा हमारी तमाम तर कंटेंट आपको facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर भी मिलेगी, जिसे आप बआसानी दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उस पर अपनी राय भी हमारे साथ बांट सकते हैं। और अब कुछ मौजू को बदलते हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान में मारूफ मुसन्निफ सादत हसन मंटो की तसनीफात पर सख्त एतराज़ात किए जाते थे। उनके काम पे बहस बंद दरवाजों के पीछे ही होती थी। अब एक मरतबा फिर उनका नाम और उनका काम तवज्जो का मरकज है। कहीं उनकी जिंदगी पे ड्रामा बन रहा है तो कहीं फिल्म। बहुत से फनकार थिएटर में मंटो परफॉर्म कर रहे हैं और उनके अफसानों का तर्जुमा अंग्रेजी जुबान में भी पाकिस्तान में किया जा रहा है।
इस तब्दीली की वजह क्या है? एक मुसन्निफ कभी मुतनाज़ा और कभी काबिल फ़ख्र कैसे हो जाता है एक ही माशरे में? यही जानने की कोशिश की लाहौर में हमारे साथी समन खान ने।